जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस दिव्य कथा प्रवचन में। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी महान नारी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन जिसके त्याग, विवेक और धर्मनिष्ठा को बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा है लंका की महारानी, रावण की पत्नी, परम पतिव्रता और अत्यंत बुद्धिमान देवी समान स्त्री मंदोदरी की। एक और उनका पति त्रिलोक विजयी रावण था, जिसके पास अपार शक्ति, धन और विद्या थी। दूसरी ओर स्वयं मंदोदरी थी, जो धर्म, नीति और सत्य की मूर्ति थी। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया था कि माता सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दो? क्या आप जानते हैं कि लंका के विनाश से पहले सबसे अधिक दुख किसे था? और क्या आप जानते हैं कि एक धर्मपरायण स्त्री होने के बावजूद मंदोदरी को अपने जीवन में कितने कष्ट सहने पड़े? आज की इस कथा में हम मंदोदरी के जीवन की पूरी यात्रा जानेंगे। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। पुराणों के अनुसार मंदोदरी का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। उनके पिता थे महान दानव वास्तुकार मयासुर और माता थी स्वर्ग की अप्सरा हेमा। मयासुर अत्यंत विद्वान, तपस्वी और शिल्पकला के अद्भुत ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक दिव्य नगरों और महलों का निर्माण किया था। जब मंदोदरी का जन्म हुआ, तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता होगी। बचपन से ही मंदोदरी का स्वभाव शांत, विनम्र और सदाचारी था। उन्हें धर्मग्रंथों का अध्ययन करना अच्छा लगता था। जहां अन्य राजकुमारियां वैभव और मनोरंजन में समय बिताती थीं, वहीं मंदोदरी ज्ञान, सेवा और साधना में रुचि रखती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका विवेक था। उसी समय लंका का राजा रावण अपने पराक्रम के शिखर पर था। रावण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि महान विद्वान, संगीतज्ञ और शिवभक्त भी था। एक बार रावण मयासुर के पास पहुंचा। वहां उसने मंदोदरी को देखा। उनकी सुंदरता और तेज देखकर रावण मोहित हो गया। उसने मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मयासुर जानते थे कि रावण शक्तिशाली है और महान विद्वान भी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया। विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी। उन्होंने पूरे राज्य को प्रेम और करुणा से संभाला। प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। लंका सोने की नगरी थी। चारों ओर वैभव, संपत्ति और ऐश्वर्य था। लेकिन मंदोदरी का मन कभी अहंकार में नहीं डूबा। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलती रहीं। वे शिवजी की पूजा करती थीं, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करती थीं, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करती थीं। राजमहल में रहते हुए भी उनका जीवन सादगी और मर्यादा से भरा था। वे बार बार रावण को भी धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देती थीं। लेकिन धीरे धीरे शक्ति और विजय के कारण रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। एक दिन वो घटना हुई जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। जब सीता माता को लंका लाया गया, तब मंदोदरी को ये समाचार मिला। वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने रावण से कहा, स्वामी, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप तुरंत माता सीता को सम्मान सहित श्रीराम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण अपने अभिमान में अंधा हो चुका था। उसने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। मंदोदरी ने फिर समझाया, प्रभु राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके तेज और सामर्थ्य को पहचानिए। मैं देख रही हूं कि यह मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। रावण हंस पड़ा। उसे अपने बल, सेना और वरदानों पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मंदोदरी समझ गई कि अहंकार ने रावण की बुद्धि को ढक लिया है। कुछ समय बाद श्री हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। फिर उन्होंने लंका में भारी उत्पात मचाया, अनेक राक्षसों को परास्त किया और अंत में पूरी लंका को अग्नि में जला दिया। जब लंका जल रही थी, तब मंदोदरी का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि यह आने वाले विनाश का संकेत है। उन्होंने पुनः रावण को समझाया, अब भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण नहीं माना। रावण का छोटा भाई विभीषण भी धर्मात्मा था। उसने भी रावण को समझाया, लेकिन रावण ने उसका अपमान किया और राज्य से निकाल दिया। मंदोदरी ने यह देखकर कहा, जो राजा अपने हितैषियों की बात नहीं सुनता, उसका पतन निश्चित है। लेकिन रावण के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब श्रीराम की सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। चारों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी। मंदोदरी का मन भय और चिंता से भर गया। वे जानती थी कि धर्म और अधर्म का ये युद्ध है और अंततः विजय धर्म की ही होगी। उन्होंने अंतिम बार रावण से कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका हित चाहती हूँ। कृपया मेरे शब्दों पर विचार कीजिए। अहंकार छोड़ दीजिए।
माता सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने फिर उनकी बात नहीं मानी। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक एक करके लंका के महान योद्धा गिरने लगे। अकापन, प्रहस्त, अतिकाय, नरांतक जैसे अनेक योद्धा मारे गए। मंदोदरी हर समाचार सुनकर दुखी होती थी। उन्हें समझ आ गया था कि विनाश निकट है। रावण का सबसे वीर पुत्र मेघनाद था। उसने देवताओं तक को पराजित किया था, लेकिन धर्मयुद्ध में वो भी लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। जब ये समाचार महल पहुंचा तब मंदोदरी फूट फूट कर रो पड़ी। एक माँ के लिए पुत्र वियोग सबसे बड़ा दुख होता है। उन्होंने रावण से कहा, देखिए, आपका अहंकार हमारे परिवार को समाप्त कर रहा है। लेकिन रावण का हृदय अब भी नहीं बदला। मेघनाद की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने अंतिम बार कहा, स्वामी, अभी लौट आइए। अभी भी श्रीराम आपको क्षमा कर सकते हैं। उनकी शरण में जाने वाला कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन रावण ने उत्तर दिया, मैं युद्धभूमि में मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। यही उसका अंतिम निर्णय था। अंततः वो दिन आ गया। युद्धभूमि में श्रीराम और रावण आमने सामने थे। भयंकर युद्ध हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड उस युद्ध को देख रहा था। अंत में श्रीराम ने दिव्य बाण चलाया। वह बाण रावण के हृदय में लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। जब मंदोदरी को यह समाचार मिला तो वे युद्धभूमि में पहुंची। उन्होंने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने आपको बार बार समझाया था, धर्म का मार्ग अपनाने को कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज लंका उजड़ गई। हमारा परिवार नष्ट हो गया। उनका विलाप सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। भगवान श्रीराम ने मंदोदरी के दुख को समझा। उन्होंने रावण के अंतिम संस्कार का सम्मानपूर्वक आदेश दिया। उन्होंने ये भी दिखाया कि धर्म केवल विजय का नाम नहीं है। धर्म करुणा, सम्मान और मर्यादा का भी नाम है। रावण के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। कुछ ग्रंथों के अनुसार राज्य की स्थिरता और लंका की भलाई के लिए मंदोदरी का विवाह विभीषण से कराया गया। इसका उद्देश्य केवल राज्य और प्रजा की रक्षा था। मंदोदरी ने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर लंका के कल्याण को महत्व दिया। यह उनके त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का महान उदाहरण है। भक्तों, मंदोदरी का जीवन हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। दूसरी शिक्षा, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंदोदरी ने अपने पति का साथ दिया, लेकिन अधर्म का समर्थन कभी नहीं किया। तीसरी शिक्षा, बुद्धिमानों की सलाह अवश्य सुननी चाहिए। यदि रावण ने मंदोदरी और विभीषण की बात मान ली होती तो लंका का विनाश नहीं होता। चौथी शिक्षा, संकट के समय विवेक सबसे बड़ा धन है। मंदोदरी ने हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखा। पांचवी शिक्षा, धर्म की विजय निश्चित है। चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। प्रिय भक्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब अहंकार, क्रोध, लोभ या मोह हमें गलत दिशा में ले जाने लगते हैं। उस समय हमें मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और श्रीराम की मर्यादा को याद करना चाहिए। यदि हम धर्म, सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाएंगे तो जीवन में शांति और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थी लंका की महारानी, महान पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी मंदोदरी की प्रेरणादायक कथा। यदि इस कथा से आपको कोई शिक्षा मिली हो, यदि आपके मन में श्रीराम और माता सीता के प्रति भक्ति और बड़ी हो, तो इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथा प्रवचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता जी की जय, पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय।